गुड इवनिंग। आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं इकाई 14 अम्ल, क्षार और लवण का, यानी कि एसिड, बेस एंड साल्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, भौतिक परिवर्तन क्या है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत बढ़िया नोट्स है यहाँ पर, बहुत अच्छे समझाया गया है। भौतिक परिवर्तन मतलब ऐसा परिवर्तन जिससे पदार्थ का भौतिक रूप बदलता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, वो कहलाता है भौतिक परिवर्तन। सीधा सीधा याद रखो, ऐसा परिवर्तन जिससे पदार्थ का भौतिक रूप बदलता है, वो अस्थायी रूप से नहीं होता है, अस्थायी रूप से परिवर्तन होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। अच्छा, क्या होता है भौतिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पदार्थ अपनी पूर्व स्थिति यानी कि पुनः प्राप्त कर सकता है, जैसे मोम का पिघलना, ग्लूकोज का जल में घुलना। क्लियर है ना। अब दूसरा आता है रासायनिक परिवर्तन क्या है, तो आप लोग उल्टा समझ गए। रासायनिक परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है, मतलब रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जो कि अस्थायी परिवर्तन होता है, और उसमें अस्थायी रूप से परिवर्तन होने के पश्चात एक या एक से अधिक नया पदार्थ बन जाता है, जिसमें सामान्यतः पूर्व पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे जुगनू रात में क्यों चमकते हैं, जुगनू के पेट में ल्यूसीफेरिन, एटीपी, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया से चमकते हैं। क्लियर है। या कोई भी, जैसे दूध से दही का बनना, अब दही से दूध नहीं बनेगा, बढ़िया एग्जांपल, दूध से दही का बनना। अब आता है तत्वों के प्रतीक, यहां पर जरूरी है समझना। देखिए अधिकांश तत्वों को अंग्रेजी और लैटिन भाषा के उनके नाम के पहले अक्षर को प्रतीक माना गया है, किंतु एक ही अक्षर के नाम से प्रारंभ होने वाले तत्वों के लिए पहले बड़ा वाला अक्षर यानी कि पहला अक्षर कैपिटल में लिख देते हैं और बाद वाला अक्षर स्मॉल में लिख देते हैं। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H होगा, कार्बन का C होगा, फ्लोरीन का F होगा, नाइट्रोजन का N होगा और फास्फोरस का सिंबल P होगा, सल्फर का S होगा और एल्यूमिनियम का सिंबल Al होगा, आर्गन का Ar, ब्रोमीन का Br और कैल्शियम का क्या हो जाएगा Ca और क्लोरीन का Cl हो जाएगा, कोबाल्ट का Co, हीलियम का He, मैग्नीशियम का Mg और नियॉन का Ne, सिलिकॉन का Si। बोलो सबको क्लियर हो रहा है ना। एक बार बाद में इसे पढ़ लोगे, क्लियर हो जाएगा। ओके, या मैं इसे भेज दूंगा। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, जैसे देखिए यहाँ कुछ प्रतीकों के नाम उनके लैटिन नाम से लिए गए, सबसे खतरनाक यही होते हैं, क्योंकि अंग्रेजी नाम से नहीं लिए गए, ये लैटिन नाम के प्रथम अक्षर से लिए गए। जैसे सोडियम का सिंबल होता है Na, क्योंकि इसका लैटिन नाम है नेट्रियम, है ना। अच्छा, कॉपर का लैटिन नाम है क्यूप्रम, तो यहाँ से सिंबल लिया गया Cu। आयरन का सिंबल होता है Fe, क्योंकि लैटिन नाम फेरम से लिया गया है। पोटेशियम का K होता है, क्योंकि कैलियम से लिया गया है ना। सिल्वर का Ag होता है, क्योंकि भाई अर्जेंटम लैटिन नाम से लिया गया है। और गोल्ड का Au से लिया गया है, लैटिन नाम ऑरम होता है। और पारा का Hg, क्योंकि इसका लैटिन नाम हाइड्रायर, है ना, हाइड्रायर गायरम से लिया गया है। ओके, हाइड्रायर गायरम Hg। क्लियर है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है, 1 होता है ना। हीलियम का 2 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, सोडियम का 11 होता है, लेड का 82 होता है। अच्छा, द्रव्यमान संख्या हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 4 है, द्रव्यमान संख्या का मतलब परमाणु भार, ओके। और ऑक्सीजन का 16 है, सोडियम का परमाणु भार क्या होता है 23 होता है, और लेड यानी कि सीसा का होता है 208 होता है। अब देखते हैं रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए तत्व अथवा यौगिक के अणुसूत्र में उनमें उपस्थित विभिन्न परमाणु के प्रतीक के रूप में लिखते हैं, और इस प्रकार जो प्राप्त सूत्र होता है रासायनिक सूत्र होता है। अणु सूत्र किसी तत्व के अणु को दर्शाने के लिए उनके परमाणु के प्रतीक के समूह को तत्व का अणु सूत्र या सूत्र कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन का क्या होता है N2 होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है O2 होता है ना। अगर मैं पूछ लूं फास्फोरस का क्या होता है, तो फास्फोरस का क्या होता है आपको बताना है। फास्फोरस का आपका P3 होता है ना। अब परमाणुकता क्या है, किसी तत्व के अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या परमाणुकता कहलाती है। जैसे हाइड्रोजन H2,
तो हाइड्रोजन में परमाणुकता, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2। ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन में कितने हैं? 2। फास्फोरस का भी मैंने कहा P3, तो कितने हैं? 3 हैं। अच्छा, यौगिक का अणुसूत्र, परमाणु प्रतीकों का वो समूह जो ये बताता है किसी यौगिक का एक अणु किन किन तत्वों के कितने परमाणु से बना है, यौगिक का अणुसूत्र कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं अणुसूत्र, सोडियम, तो सोडियम को नमक भी कहते हैं, ध्यान देना, सोडियम को नमक भी कहते हैं। सूत्र क्या है? NaCl, तो किससे बना है? सोडियम और क्लोरीन से। सोडियम का एक परमाणु, क्लोरीन का एक परमाणु। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सूत्र CO2 है, कार्बन और ऑक्सीजन से बना है। कार्बन का एक परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु। अब याद रहे, सूत्र आपको पता रहेगा तो आप परमाणु की संख्या वैसे भी बता सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, आप यहाँ पर एक लिस्ट देख सकते हैं, देखिए ये पूरा लिस्ट आपके सामने आ रही है, ठीक है। अभी यहाँ पर नेक्स्ट बताइए, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होगा? H2SO4। नाइट्रिक अम्ल का HNO3। अब भाई नाम से क्लियर है, HNO3 का मतलब नाइट्रिक अम्ल हाइड्रोजन से बना है, नाइट्रोजन से बना है, ऑक्सीजन से बना है। हाइड्रोजन का एक परमाणु, नाइट्रोजन का एक परमाणु और ऑक्सीजन का 3 परमाणु। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर भी कहते हैं। सूत्र क्या है? CaCO3। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको चूने का पानी भी कहते हैं। सूत्र क्या है? CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चीनी या शक्कर का सूत्र होता है C12H22O11। पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि लाल दवा का सूत्र क्या होगा? KMnO4। और सोडियम कार्बोनेट यानी कि धावन सोडा का सूत्र क्या होगा? Na2CO3। और सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या होगा? NaHCO3 होता है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए अम्ल क्या होता है, चूंकि चैप्टर का नाम यही था भाई, अम्ल नहीं पढ़ेंगे तो अम्ल के साथ गद्दारी हो जाएगी ना, गद्दारी नहीं करना। ओके, आइए देखते हैं अम्ल क्या है। अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। ये किसकी परिभाषा? आर्हीनियस की परिभाषा। आर्हीनियस के अनुसार अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं? H+ आयन, हाइड्रोजन आयन देते हैं। जैसे हाइड्रोक्सिल आयन HCl नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या है? H2SO4। नाइट्रिक अम्ल का क्या है? HNO3। और सिरकिक अम्ल जिसे एसिटिक अम्ल कहते हैं, सूत्र क्या होगा? CH3COOH। अब अगला आता है क्षार क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH- देते हैं आर्हीनियस के अनुसार, वो क्या कहलाते हैं? वो क्षार कहलाते हैं। इतना क्लियर है? ओके, अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है। अच्छा, क्षार में एक चीज ये है, एग्जाम्पल ये है, एक चीज क्या एग्जाम्पल यही है और क्या। क्षार का एग्जाम्पल क्या है? KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो एक चीज की बात कर रहे थे वो एक चीज ये दोनों ये प्रबल क्षार हैं, ठीक है ना, ये दोनों क्या है? प्रबल क्षार है। आगे देखिए, और हाँ एक और चीज, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक पोटास कहते हैं और NaOH को कास्टिक सोडा कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। वो अभिक्रिया जिसमें एक अम्ल एक क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाता है और उसमें उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण बनता है। जैसे अम्ल ले लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्षार के रूप में ले लिया गया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों को मिलाकर गर्म किया गया तो क्या बना? NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड जो कि एक साल्ट है, और पानी H2O और इसके साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब यहाँ कुछ अम्ल दिए गए हैं, है ना, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4। व्यापारिक नाम है गंधक का अम्ल, घरेलू उपयोग में नहीं होता है, ये तेजाब होता है ना। अगर बाकी औद्योगिक उपयोग में कहाँ होता है? उर्वरक, बैटरियों के निर्माण में, रंग, कागज, कपड़े आदि उद्योग में। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र, अरे नाइट्रिक अम्ल, अरे भगवान, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होगा? HNO3। इसे क्या कहते हैं? सोरे का अम्ल भी कहते हैं, याद रखना रासायनिक नाम, अरे सॉरी व्यापारिक या साधारण नाम सोरे का अम्ल। अम्ल राज बनाने में यूज किया जाता है। अब भाई अम्ल राज का सूत्र पता है क्या होता है? HNO3 एक रेशियो में रहता है और 3 रेशियो में रहता है, HNO3 + 3 रेशियो में रहता है HCl, ये होता है अम्ल राज, ऐसे बनता है, ठीक है ना।
तो आपका अम्लराज बनता है 1 रेशियो में नाइट्रिक अम्ल और 3 रेशियो में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाकर बनता है। अम्लराज बनाने में, उर्वरकों के निर्माण में, सोने चांदी को शुद्ध करने में, पटाखे और अन्य विस्फोटक जैसे TNT डायनामाइट विस्फोटक बनाने में। अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसको नमक का अम्ल किया, नमक का अम्ल भी कहते हैं। अच्छा, HCl का यूज टॉयलेट की सफाई में किया जाता है। जो तेजाब आता है ना टॉयलेट की सफाई में, HCl का यूज किया जाता है। और भैया H2SO4 ये सबसे खतरनाक रासायनिक केमिकल माना जाता है, रासायनिक पदार्थ है। यही तेजाब के रूप में इस बैटरी में यही भरा रहता है, H2SO4। आगे, क्लोरीन निर्माण में होता है, नमक के शोधन में HCl का यूज किया जाता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होगा? CH3COOH। व्यापारिक नाम क्या है? सिरके का अम्ल, सिरका नहीं, सिरके का अम्ल। और कहाँ यूज किया जाता है? अचार बनाने में और दवाओं को बनाने में। ओके, और इसका औद्योगिक उपयोग क्या है? सेल्यूलोज एसीटेट के निर्माण में, सफेदा बनाने में। हाँ, वही सफेदा जो लगाते हो। आगे, व्हाइटनर भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा? NaOH। व्यापारिक नाम क्या होगा? कास्टिक सोडा। कहाँ यूज किया जाता है? घरेलू काम में और बर्तनों की सफाई में यूज किया जाता है। और औद्योगिक निर्माण में, साबुन, औद्योगिक उपयोग में साबुन के निर्माण में इसका यूज किया जाता है। आप लोग देखे थे, साबुन बनाए थे हम लोग NaOH मिलाकर। हाँ, आगे, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? CaO। इसको क्या कहते हैं? चूना कहते हैं। और चूने में शुष्क चूना, है ना, घरों की पुताई करने में और घरेलू उपचार करने में। औद्योगिक उपयोग क्या है? अमोनिया निर्माण में और आयरन के निष्कर्षण में। इसके बाद सोडियम क्लोराइड NaCl, इसको साधारण नमक या जो कॉमन सॉल्ट कहते हैं, साधारण नमक या कॉमन सॉल्ट भोजन में यूज किया जाता है ना, नमक में यूज किया जाता है। और ORS के घोल में HCl होता है, नहीं NaCl होता है। ORS के घोल में क्या होता है? NaCl होता है, Cl नहीं होता है ना। और इसका उपयोग कहाँ होता है? क्लोरीन के निर्माण में, क्लोरीन के निर्माण में और साबुन के उद्योग में। सोडियम कार्बोनेट क्या है? Na2CO3। अच्छा, यही 10 रेशियो में पानी भर दो, तब ये हो जाता है धावन सोडा, है ना। कपड़ों की धुलाई में यूज किया जाता है इसका। और औद्योगिक में, कांच के निर्माण में, जल की कठोरता दूर करने में। आगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, सूत्र क्या है? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। और व्यापारिक नाम क्या है? खाने का सोडा है। पेय पदार्थों में, भोजन में, ब्रेड में, केक आदि बनाने में किया जाता है। और औद्योगिक उपयोग क्या है? सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में, पाचक पदार्थों के निर्माण में। ओके, अब देखते हैं संयोजकता क्या। संयोजकता मतलब बैलेंसी, जो लिखवाया गया था, H पर 1 प्लस है, Na पर 1 प्लस है, लेकिन Cl पर 1 है, लेकिन माइनस है, Cl माइनस है। संयोजकता, किसी भी तत्व की संयोजकता ऐसी संख्या होती है जो ये दर्शाती है कि उस तत्व का परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणु से संयोग करता है अथवा विस्थापित करता है। अथवा परमाणु बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण करता है वह उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। कुछ समझ में नहीं आया ना? अरे जॉन, उसके ऊपर प्लस माइनस रहता है, वही संयोजकता है। जैसे HCl, इनको तोड़े फोड़ेंगे तो निकलेगा H प्लस Cl माइनस। H पर 1 प्लस है, मतलब H की संयोजकता 1 है, वो भी धनात्मक। Cl पर 1 संयोजकता है, वो भी माइनस है। यही चीज है। देखो, HCl में Cl की संयोजकता 1, क्योंकि वह हाइड्रोजन के 1 परमाणु से संयोग करता है। H2O में, यानी कि जल में, जो ऑक्सीजन की संयोजकता होती है वो 2 होती है, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 परमाणु से संयोग करता है। ऐसा कैसी बात? ऐसा बात ऐसा है। देखो क्या होता है, ये H2O, जब H2O को ब्रेक किया जाता है ना, जब H2O को ब्रेक किया जाता है तब ये बनता है हाइड्रोजन प्लस और हाइड्रोक्साइड माइनस। ये इस तरह से, क्लियर है ना? तो ये हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोक्साइड माइनस, ये चीज इससे बनता है। अब हाइड्रोजन की संयोजकता क्या हुई? 1 हुई, लेकिन ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2 माइनस होती है। क्लियर है? ऑक्सीजन की इसकी कहानी लंबी, हटाओ इसको, आते हैं क्वेश्चन पर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सामान्य पदार्थों को पीएच के बढ़ते हुए क्रम में कीजिए। बताओ किसका पीएच? अच्छा देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित सामान्य पदार्थों को पीएच के बढ़ते हुए क्रम में कीजिए। तो यहाँ पर जो होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, क्लियर है, ये वाला होगा। अच्छा, धावन सोडा का सूत्र क्या है बताइए? धावन सोडा का जो सूत्र है NaHCO3, सोडियम
है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर है। अगला देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान होता है, क्या होता है बोलो। HCl का पीएच मान क्या होता है? 3 होता है। याद रखो, जो पेट में अम्ल रखे हो ना, पेट में यही अम्ल होता है। HCl जो जिसका यूज टॉयलेट की सफाई करने में किया जाता है ना, ये पेट में रहता है। जठराग्नि अम्ल निकलता है ना, तो उसका पीएच मान 3 होता है। चूने के पानी से अभिक्रिया क्या कहलाती है बताओ? चूने से पानी की अभिक्रिया। भाई देखिए, यहाँ पर एक गलती हो गई, पाप हो गए, धुलते हैं जल्दी से। यहाँ अगर NaHCO3 कहता है तब इसका सूत्र होता है खाने का सोडा, लेकिन यहाँ धावन सोडा बोला है, तो धावन सोडा का सूत्र ये होगा Na2CO3। पूरा फुल सूत्र होगा Na2CO3 इंटू 10H2O। क्लियर है ना। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। हाँ, चूने से पानी की अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया होती है? तो चूने से पानी की अभिक्रिया उष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है। ओके। NaHSO4 ये कैसा साल्ट है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन? तो भाई H हाइड्रोजन की मात्रा है ना, हाइड्रोजन की मात्रा इसमें, इसलिए क्या होगा? अम्लीय होगा। आगे, फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। क्लियर है? यही होगा। याद हो गया ना? बोलो एक बार, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। सिरके में उपस्थित होता है कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल होता है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? हाँ, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। देखिए नेक्स्ट है उष्मा छेपी अभिक्रिया में। तो उष्मा छेपी अभिक्रिया में होता क्या है? तो होता है उष्मा छेपी अभिक्रिया में उष्मा निकलती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, उष्मा निकलती है। उसके बाद है पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ का प्रोटीन दे सकते हैं वह कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 11 नंबर है साल्ट केक है। तो साल्ट केक क्या है हमारा? क्या हो जाएगा? Na2SO4 हो जाएगा। Na2SO4 साल्ट केक होता है। उसके बाद 12 नंबर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होगा, अब इसका सूत्र होगा CaOH का होल ट्वाइस, है ना, यही होगा आपका CaOH का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन है किस तत्व के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसके लिए मैंने बताया था कि हीनियरकर ने एक्स रन बनाया, लिख दे रहा हूँ, हीनियरकर ने एक्स रन बनाया। जितने अक्रिय गैस हैं, सारे अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? नियॉन होगा। कौन सा कण विद्युत उदासीन होता है? तो बताइए कौन सा कण विद्युत उदासीन होता है? न्यूट्रॉन होता है। ओके। सोडियम, यहाँ पर नेक्स्ट देखें, सोडियम जल से क्रिया करके बनाता है। अब बताइए, जब सोडियम जल से क्रिया करेगा तो भाई ऑब्वियसली है क्या बनाएगा? NaOH बनाएगा, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में घुलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख की अवस्था में बनता है, तब वह पानी में घुलता है और एक नया पदार्थ बनता है। इस पदार्थ का स्वभाव क्या होता है? यानी कि कुल मिलाकर ये पूछना चाह रहे हैं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो वहाँ जो भी राख के रूप में बनता है और वो पानी में घोल दिया जाता है, तो उस पदार्थ का स्वभाव कैसा रहता है? तो यहाँ पर क्षारीय रहता है, चूंकि मैग्नीशियम क्षारीय धातु है। ओके। और राख जो बनेगा वो क्षारीय प्रकृति पाया जाएगा, पानी में घुलेगा तो क्षारीय। अच्छा, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 में फास्फोरस की संयोजकता कितनी होती है? तो जो फास्फोरस की संयोजकता होती है वो होती है 5 होती है। क्लियर? आगे देखिए, यौगिक MsO4 का होल थ्राइस में धातु M की संयोजकता है। तो पहले की संयोजकता दूसरे के साथ, दूसरे की संयोजकता पहले के साथ, तो M धातु की संयोजकता कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। 2 ऑप्शन करो। अगला, खाने वाले सोडा का सूत्र, भाई यही तो गलत हुआ था ना। खाने वाले सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, लेकिन धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3। आगे, यौगिक M3PO4 का होल ट्वाइस में धातु M की संयोजकता है। तो पहले की संयोजकता दूसरे के साथ, मतलब यहाँ संयोजकता क्या है? 2 है। ओके।
एक तत्व M के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, तो इसके कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा? तो यहां से ये पता चला M का 2 है ना। अब बताओ, जब M का 2 है, कार्बोनेट का 2 है, तो दो दो मिलकर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा? MCO3, यानी कि डी ऑप्शन आपका होगा। ओके, अगला देखिए यहां पर परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है। बताइए, परिवर्ती संयोजकता जो आयरन की संयोजकता बदलती है, क्योंकि आयरन पर संयोजकता Fe++ होगी और Fe+++ होगी। जब प्लस होगी तब इसे फेरस बोलेंगे, और जब 3+ होगा तब इसे फेरिक बोलेंगे। ओके, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। बताइए, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता जो होती है वो होती है 2 होती है। ओके, देखिए यहाँ पर कौन सी धातु तनु HCl से अभिक्रिया नहीं करती है? तो ये कॉपर धातु है। आगे, जब तांबे के पात्र हवा से प्रभावित होते हैं उन पर हरे रंग का लेप देख सकते हैं। इसका कारण तांबे से ऑक्सीजन और नमी प्रतिक्रिया कर लेता है ना। लाइम वाटर यानी कि चूने का पानी का सूत्र क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH का होल ट्वाइस। एक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके ऊर्जा को छोड़ता है उसे क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। सल्फर तत्व की परमाणुकता होती है 8 होती है। अम्ल वर्षा का कारण क्या है? तो CO2, SO2 और NO2 है। चींटी के डंक के प्रभाव को कैलेमाइन विलयन मलकर कम किया जाता है, क्योंकि कैलेमाइन विलयन में उपस्थित होता है, क्या होता है? जिंक कार्बोनेट होता है। निम्नलिखित में से किसे परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया नहीं जाता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। दही, सिरका, इमली और चींटी के डंक में पाए जाने वाले अम्ल का सही क्रम क्या है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल और चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। इसके पेस्ट को अम्ल व क्षारक अलग अलग मिलाने पर कौन सा रंग दिखाई देगा? तो अम्ल में पीला रंग और क्षारक में लाल रंग। चींटी के डंक मारने की जगह पर सोडा विलयन मला जाता है। इसका कारण है क्योंकि चींटी का डंक क्या होता है? अम्लीय होता है, और सोडा विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है, तो उदासीनीकरण हो जाएगा, डंक का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर किस पदार्थ के जोड़े में अम्ल उपस्थित है? तो दही और सिरका दोनों में अम्ल उपस्थित, दही में भी सिरका में भी। जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब कॉपर और सल्फेट में वियोजित हो जाती है। कौन सा अम्ल क्षार सूचक है? तो हल्दी अम्ल क्षार सूचक है। कौन सा एक खनिज अम्ल है? तो कौन है? टार्टरिक अम्ल एक खनिज अम्ल होता है। और यहाँ पार्ट 1 को पार्ट 2 से नहीं, नाइट्रिक अम्ल, सॉरी भाई, नाइट्रिक अम्ल एक खनिज अम्ल होता है, टार्टरिक नहीं, नाइट्रिक होगा। अच्छा, यहाँ पर जैसे देखिए, जो वेनिगर होता है ना वो एस्टिक एसिड होता है। वेनिगर का मतलब होता है सिरका। ओके, और इसके बाद जो बेकिंग सोडा होता है वो क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। जो चूने का पानी होता है उसमें पाया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, और जो सामान्य नमक होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड होता है। यानी कि ये पेयर किस में मिल रहा है? तो ये पेयर मिल रहा है बी वाले में, ऑप्शन में। क्लियर? तो बी ऑप्शन होगा। आगे देखिए, कौन सा अम्ल पीने के लिए खतरनाक नहीं है? कार्बोनिक अम्ल H2CO3, कार्बोनिक अम्ल H2CO3। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो फार्मिक अम्ल मौजूद होता है। कौन सा सूचक मूल विलयन में गुलाबी रंग देता है? तो यहाँ फिनोल्फथलीन विलयन। आगे, अग्निशमक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण एक सांद्र अम्ल के उपयोग से होता है। यह अम्ल का बताएं, है ना, ये अम्ल का बताएं जो प्रतिक्रिया में भाग लेता है। तो H2SO4 प्रतिक्रिया में भाग लेता है। मोम का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन का उदाहरण है? तो मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है लोहे में जंग लगना। कौन सी विस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं है? तो कॉपर में FeSO4 मिलाकर CuSO4 प्लस Fe ये नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया में कम एक्टिव तत्व ज्यादा एक्टिव तत्व से विस्थापित हो जाता है, ये उल्टा है यहाँ। आगे, कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो पानी का जमना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बताओ, भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते, वापस लाया जा सकता है। ठीक है,
और तो एक तो ये सही है, चीनी का विलयन बनना भौतिक परिवर्तन, ये भी सही है, और भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन, ये भी सही। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी नंबर 1, 2 और 3। जब एक सेब को काटा जाता है तो यह कुछ समय के पश्चात भूरे रंग का हो जाता है। इनमें कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? बताइए। उपचयन रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। उपचयन का मतलब ऑक्सीकरण। उपचयन का मतलब क्या होगा? ऑक्सीकरण हो रहा है। आगे यहाँ पर पोटेशियम क्लोरेट को जब ब्रेक करेंगे तो KCl + 3O2, है ना, ये किसका उदाहरण है? कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये देखो ब्रेक हो रहा है, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। आगे संतुलित रासायनिक समीकरण कौन है जो कि संतुलित है? तो पहला ही है Fe, और 2 रेशियो में Fe, 3 रेशियो में H2O मिलकर Fe2O3 + 3H2 बनेगा। निम्न का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो होगा, देखो जो पैराफिन मोम होता है वो होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस से मिलता है ना? नहीं, LPG ये पेट्रोलियम गैस से मिलता है, एक तरह से होता है। पैराफिन मोम जो होता है ये मोमबत्ती से मिलता है। और बिटुमिन, ये जो बिटुमिन मिलता है ये सड़क का डामरीकरण से बनता है। और CNG क्या होता है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। अब ये ऑप्शन किस में मैच खा रहा है? तो बी वाले में मैच खा रहा है। ओके, आगे देखिए यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच साफ करने का मार्जक होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसको, ये एक तरह का साबुन होता है ना, साबुन बनाने के लिए यूज किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस। आगे ताम्र सल्फेट के घोल से, यानी कि बी ऑप्शन होगा, ताम्र सल्फेट के घोल से विद्युत प्रवाहित करने पर होता है। तो कैथोड पर तांबा जमा होता है।